अम्मी अम्मी क्या लगा रखा है? अम्मी नहीं हूं मैं तेरी। दिखने में तो मुझसे भी बड़ा लगता है। आपका निकाह तो सबसे पहले मेरे साथ ही होने वाला था। हाँ हाँ पता है मुझे। जाओ और अभी चुपचाप सो जाओ। सियापा एपिसोड 1 की कहानी में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने मार्केट जाता है, जहां पर वो एक बुर्के वाली लड़की का हाथ पकड़कर चलने को कहता है, पर वह कोई और होता है और उसे वो गाली देने लगती है। वहीं पास में एक और लड़की बुर्के में फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो लड़का फिर से उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और फिर दूसरी लड़की भी एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद कर देती है। तभी वो लड़की वहां आ जाती है जिसका इंतजार लड़का कर रहा था। वह बुर्के में नहीं होती है। अब लड़का लड़की से कहता है, यार ये क्या बात हुई, तुम तो बुर्के में आने वाली थी, बुर्के के चक्कर में मुझे बेइज्जत होना पड़ा। अब लड़का लड़की से कहता है, होटल चले क्या? तो वह लड़की कहती है, तुमने मेरे साथ बहुत मजे कर लिया, अब निकाह करना पड़ेगा। लड़का लड़की से कहता है, यार मैं कमाता क्या हूँ जो मैं तुमसे निकाह करूंगा, यहाँ तक कि मुझे रहने के लिए घर तक नहीं है, मामी के फूफे के बेटे के घर में तो रहता हूँ मैं। अब लड़की कहती है, तुम मुझसे निकाह करो या कोई और करेगा? अब लड़का कहता है, निकाह के बाद मुझे देने आओगी ना? लड़की कहती है, मेरी शादी तुम्हारे फूफे के लड़के से हो रही है जो मैं तुझे देने आऊंगी। अगले सीन में हम सिमरन खान को देखते हैं। इसका सीरीज में नाम सना होता है। यहाँ पर सिमरन खान का एक सीन देखने को मिलता है जिसमें वह एक फोन को गीला कर देती है। कुछ देर बाद उसका पति वही फोन लेने आता है जो गीली होती है। अब वह सना से फोन के गीले होने का कारण पूछता है। तभी दानिश वहां आ जाता है जो उसी आदमी का बेटा होता है और सना उसकी सौतेली माँ होती है। दानिश पिता से कहता है कि उनसे मिलने माजिद आया है। माजिद वही लड़का होता है जिसे आपने शुरू में थप्पड़ खाते देखा था। माजिद फूफे को एक तस्वीर दिखाता है और वह कहता है कि अगर इस लड़की की निकाह इस घर में हो जाए ना तो इस घर में चार चांद लग जाएगी। बाप दानिश को फोटो दिखाता है और उससे कहता है, क्या विचार है तुम्हारे? तो दानिश कहता है, अब्बू मैं चाहता हूँ ये इसी घर में आए। तो बाप कहता है, ठीक कहा बेटे, जब तू छोटा था तेरी अम्मी इस दुनिया से अलविदा हो गई, तेरी देख रेख सना ने की, अब ये भी आ जाएगी तो तुम्हारे ऊपर दो माँ का साया हो जाएगा। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। दरअसल बाप अपने लिए लड़की को सोच रहा था। माजिद फूफा से कहता है, ये तो ना हो पाएगा। अब वो दोनों से कहता है, अगर इस चांद के टुकड़े का निकाह हमसे ना हुआ तो ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। तभी सना वहां आ जाती है और पति से कहती है, एक तो आपसे संभलता नहीं जनाब, दूसरी शादी की चर्चा कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, साथ में आपको लेकर मरूंगी। अब वह कहता है, अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो, दानिश के साथ होगा निकाह। माजिद रात में सारी बातें गर्लफ्रेंड को बताता है तो लड़की माजिद से कहती है, तुम एक नंबर के गधे हो, अगर मेरी शादी उस बुढ़े से होती है तो बुढ़ा 2-4 साल बाद टपक जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारी, लेकिन अगर दानिश से हो गई तो उसके साथ सारी जिंदगी चिपके रहना पड़ेगा। माजिद कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, रुको कुछ करता हूँ। अब रात में बाप बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करता है आलिया के साथ निकाह करने के लिए। तभी माजिद भी वहां आ जाता है और दानिश से कहता है, तू कैसा बेटा है, बाप की हमेशा इच्छा पूरी करना बेटे का कर्म और धर्म होता है। माजिद की ये बात सुनकर बुढ़ा खुश हो जाता है और माजिद को गले लगा लेता है और वो माजिद से कहता है, काश मेरा बेटा तेरे जैसा होता, कब करा रहा मेरी शादी? तो माजिद कहता है, जब आप चाहो तब। माजिद दोनों का कोर्ट मैरिज करा देता है और अगले दिन माजिद आलिया को लेकर बुढ़े के पास पहुंचता है। तभी वहां सना भी आ जाती है और पति से कहती है, ये कौन है? तो उसका पति उससे कहता है, दानिश की बेगम है। तो सना कहती है, आप लोगों ने मुझे बताने लायक भी नहीं समझा। अब झूठी मोटी असलम दानिश से कहता है, दानिश तुमको निकाह ही करना था तो एक बार अपनी अम्मी से पूछ लेते। असलम सना से कहता है, चलो अब गुस्सा थूक भी दो ना। सना अब आलिया को उसके कमरे तक ले जाने लगती है तो असलम भी उसके पीछे जाने लगता है। तो सना असलम से कहती है, आप कहाँ चले? तो असलम कहता है, मैं भी छोड़ने ही जा रहा था। सना कहती है, आपको जाने की जरूरत नहीं। रूम पहुंचकर दानिश आलिया से कहता है, अम्मी आपकी शादी पहले हमसे होने वाली थी। तो आलिया उससे कहती है, मुझे पता है अम्मी, नहीं हूँ मैं तेरी, देखने में तू मुझसे भी बड़ा लगता है, अब चुपचाप सो जा। वहीं बाहर असलम इंतजार में था कि कब सना सो जाए और वह आलिया के कमरे में जाएगा। इसके लिए वो माजिद को मनाता है और कहता है, मैं आलिया के पास जा रहा हूँ, तुम सना को उस कमरे तक पहुँचने मत देना। अब असलम आलिया के कमरे की तरफ जाने लगता है। यहीं पर एपिसोड 1 समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।